लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। आज की वीडियो में मैं मेरे घर के उस हिस्से को दिखाने वाली हूँ जो मेन डोर से एंटर करते ही सबसे पहले आता है। और चूँकि भगवान जी भी यहीं विराजमान हैं, तो इसलिए मुझे 80s के गाने की ये लाइन्स याद आ रही हैं। सबसे पहले तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया जिन्होंने हमें रहने के लिए ये जगह दी है। हर इंसान के लिए उसका घर दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह होती है, अगर वो अपनी नज़रों से देखे तो। दुनिया की नज़रों से देखेंगे तो आई एम नॉट श्योर, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे घर का मेन डोर जो कि कम ही यूज़ होता है। एक दूसरा डोर है, ज़्यादातर हम वही यूज़ करते हैं। और इस डोर से एंटर करते ही आता है हमारा लिविंग रूम। और लिविंग रूम में एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में हाफ़ ओपन कबर्ड है। ऊपर की साइड जो ओपन है वहाँ मैंने हमारी कुछ अचीवमेंट्स वगैरह लगा रखी हैं, कुछ डेकोरेटिव्स हैं और कैंडल लाइट होल्डर वगैरह है। और नीचे की शेल्फ़ पे मैंने कुछ समई और दीपक वगैरह रख रखे हैं। साथ ही शुभता प्रदान करने वाले कुछ चिन्ह भी लगा रखे हैं, जैसे त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक वगैरह। और कुछ धार्मिक किताबें भी रख रखी हैं जिन्हें मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ती रहती हूँ। इसलिए मैंने इन्हें लाल कपड़े में लपेट कर नहीं रखा है, क्योंकि सामने इस तरह से इन्हें निकालना और रखना इजी होता है। यहाँ मैंने इन डब्बों में कपूर और धूप बत्ती रखी हुई है, क्योंकि कपूर और धूप मैं डेली सुबह शाम जलाती हूँ, तो पूजा के अलावा भी इन्हें जलाना इजी रहे इसलिए मैंने इनको ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि पूजा के वक्त जब मैं जलाती हूँ तो वो तो मैं नीचे बैठकर जलाती हूँ, उसके लिए मैंने अलग से नीचे रखे हुए हैं। इसके नीचे की कबर्ड में मैंने ज़्यादातर फेस्टिवल वगैरह में पूजा में यूज़ होने वाले सामानों को प्रॉपरली बास्केट में अरेंज करके रखा है। और इसके बगल की कबर्ड का डोर हटाकर इस हिस्से को मैंने मंदिर बना लिया है, क्योंकि ये इस रूम का ईशान कोण है जो कि मंदिर के लिए बेस्ट माना जाता है। एक्चुअली 8 साल पहले जब हम हैदराबाद शिफ्ट हुए थे तो हम कोई भी सामान लेकर नहीं आए थे, सिर्फ कपड़े और थोड़े बहुत ज़रूरी सामान ही लेकर हम यहाँ आए थे। और हमने तय किया था कि जैसे जैसे नीड होगी या जब हम कंफर्टेबल होंगे तो हम चीज़ें ले लेंगे। पर मंदिर एक ऐसी चीज़ है जो डे 1 से हमें चाहिए होती है, इसलिए मैंने यहाँ का डोर हटवाया और भगवान की फ़ोटो वगैरह लगा दी। और रेगुलर धूप बत्ती करते रहने से अब इस जगह में एक अलग ही एनर्जी फील होती है। यहाँ एक पार्टीशन है, ऊपर मैंने भगवान जी रखे हैं और नीचे डेली पूजा में यूज़ होने वाली सामग्रियाँ हैं। और यहाँ मैंने कर्टन भी लगा रखे हैं। शाम की पूजा के बाद मैं भगवान को टीका वगैरह साफ़ करके कर्टन लगाकर उन्हें सुला देती हूँ। मंदिर के ऊपर वाली शेल्फ पे मैंने कुछ भी नहीं रखा है, क्योंकि मंदिर के ऊपर कुछ नहीं रखना चाहिए। पहले तो मैंने ये पूरा ही खाली छोड़ा था, लेकिन पूरा खाली खाली अच्छा नहीं दिखता था, तो ऊपर की 2 शेल्फ पर मैंने भगवान जी के बर्तनों को सजा कर रख दिया है, क्योंकि सामने रहने से ये चीज़ें वक्त ज़रूरत पर यूज़ भी होती रहती हैं। ज़्यादातर ये कटोरी और प्लेट्स वगैरह हैं जो कोई बड़ी पूजा करने पर, स्पेशली फेस्टिवल्स वगैरह में भोग वगैरह लगाने के काम आती हैं। मंदिर के बगल में एक विंडो है जहाँ से बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इसमें मैं शेयर कर्टन लगाकर कबर्ड ही रखती हूँ। मंदिर के सामने का एक बड़ा एरिया मैंने खाली छोड़ा है, क्योंकि कभी-कभी मैं, रवि और बच्चे सब मिलकर चैंट वगैरह करते हैं, तो कंफर्टेबली सब एक साथ यहाँ बैठ सकें इसके लिए। इसके बाद ये हमारा लिविंग एरिया है, जहाँ एक बहुत ही बेसिक सा बेसिकली लो बजट सोफ़ा रखा हुआ है और एक बेसिक सा कॉफ़ी टेबल है जिसको प्रॉपरली कवर करके सोफ़े के साथ मैच किया हुआ है मैंने। एक्चुअली मैं यहाँ फ़र्नीचर वगैरह पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऑलरेडी हमारी एक फुल फ्लेज गृहस्थी है, तो ये चीज़ें बस जब तक हम यहाँ हैं तभी तक के लिए ही हैं। वैसे भी मुझे घर में बहुत ज़्यादा फ़र्नीचर वगैरह रखना पसंद नहीं है।
इस सोफ़े का लुक एनहांस करने के लिए मैंने इस पे कवर जो कि पुराने कर्टन को काट कर बनाए हुए हैं और अच्छे-अच्छे कुशन्स वगैरह लगा दिए हैं जो कि कर्टन से मैच करने की वजह से काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। मैं कर्टन और कुशन कवर वगैरह में ज़रूर इन्वेस्ट करती रहती हूँ। मेरे घर में जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर होम सेंटर की हैं। इसके 2 रीज़न हैं, एक तो आए दिन कोई ना कोई सेल चलती रहती है और दूसरे होम सेंटर मेरे घर के बहुत पास है, तो हफ़्ते में 1 चक्कर तो मैं लगाती हूँ वहाँ का। जब भी मॉल जाती हूँ और रेगुलर जाते रहने की वजह से वहाँ के स्टाफ से भी अच्छी जान-पहचान हो गई है, तो वो मुझे अच्छी डील्स और ऑफ़र्स के बारे में बताते रहते हैं, जो कि जनरली डिस्प्ले में नहीं दिखाई देते हैं। एनीवेज़, सोफ़े के बगल में जो साइड टेबल लगी है वो मैं आइकिया से लेकर आई थी। ऐसी 2 टेबल है मेरे पास, दूसरी मैंने डाइनिंग एरिया में लगा रखी है। ये है मेरा डाइनिंग एरिया। यहाँ ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल लगी हुई है जो कि बड़ी नॉर्मल सी है, ग्लास टॉप है इसका। इसके भी लुक को एनहांस करने के लिए मैं इस पे एक टेबल कवर हमेशा लगा कर रखती हूँ और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा देती हूँ। इसकी चेयर की गद्दी का जो ओरिजिनल कवर है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन चक्कर ये है कि जब आप ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते इन चीज़ों पे तो आपके पास ऑप्शंस भी लिमिटेड ही होते हैं। इसलिए मैंने ये ले लिया था क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर था कि मुझे चेयर कवर तो यूज़ करना ही है और कवर वगैरह तो वैसे भी यूज़ करना एडवाइजेबल होता है। अगर फर्नीचर महंगा भी होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम कवर यूज़ करते ही हैं। वैसे भी बार-बार अपहोल्स्ट्री हम चेंज नहीं कर सकते और कितनी भी अच्छी चीज़ ले लो, सेम लुक थोड़े दिनों में बोरिंग लगने लगता है। तो कवर वगैरह लगाने से फर्नीचर की ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ती ही है, साथ ही नया लुक भी आ जाता है अगर हम 1-2 कवर एक्स्ट्रा रखें और इन्हें चेंज कर के यूज़ करें तो। मेरे पास काफ़ी सारे कर्टन्स और टेबल कवर्स और मैट्स वगैरह हैं जिन्हें मैं चेंज कर के यूज़ करती रहती हूँ। ज़रूरी थोड़ी है कि त्यौहार आए या मेहमान आए तभी हम घर को सजाएं संवारें। आप नॉर्मली भी घर को सजा संवार कर रखिए, घर उससे सुंदर तो दिखता ही है। साथ ही ये छोटे-छोटे चेंजेस बड़ी पॉजिटिविटी लाते हैं। डाइनिंग टेबल का वो हिस्सा जो अक्सर यूज़ नहीं होता, वहाँ मैंने ये सारे डेकोरेटिव्स वगैरह रखती हूँ। जो हिस्सा यूज़ होता है उसे खाली रखती हूँ ताकि टेबल दिखने में सुंदर तो लगे ही, साथ ही फंक्शनल भी रहे। डाइनिंग एरिया के पास में जो विंडो है वो आंगन में ओपन होती है जहाँ हम कपड़े सुखाते हैं और विंडो के बगल में हाफ़ ओपन कबर्ड है, बिल्कुल वैसी ही जैसे मंदिर वाले एरिया में है। यहाँ मैंने अपनी सारी क्रॉकरीज़ अरेंज कर रखी हैं। क्रॉकरीज़ कलेक्ट करने का फ़ायदा ये है कि ज़रूरत पड़ने पर आप इन्हें यूज़ भी कर सकते हैं और ज़रूरत ना पड़ने पर अगर ये अच्छी तरह से सजा कर रख दी जाएँ तो आपके डाइनिंग एरिया की खूबसूरती में भी 4 चाँद लग जाते हैं। इसलिए ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आइडिया है आपको आपके घर को डेकोरेट करने का और ज़रूरत पड़ने पे यूज़ तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ नीचे के हिस्से में मैंने ओकेजनली यूज़ होने वाले फुटवियर को अच्छे से कवर करके रखा हुआ है। मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है जहाँ मैं प्रॉपर्ली अरेंज करके रख सकूँ, तो मैं हर एक शू को कवर में डालकर एक के ऊपर एक रख देती हूँ, जिसकी वजह से कम जगह में भी ज़्यादा जूते आ जाते हैं। रेगुलर यूज़ में आने वाले जूतों के लिए मैंने मिडल डोर के पास शू रैक में जगह बनाई हुई है। ये हमारे घर का मिडल डोर जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बारिश के दिनों में इस एरिया में हम कपड़े भी सुखा लेते हैं। डाइनिंग एरिया के पास ही कर्टन पार्टीशन के बगल में हमारा फ्रिज रखा हुआ है और अब मैं आपको एक साथ पूरे रूम का लुक दिखाने वाली हूँ। फेस्टिवल की वजह से मंदिर एरिया में मैंने रेड और येलो कर्टन लगा रखे हैं, अदरवाइज़ वहाँ भी मोस्टली वही कर्टन होते हैं जैसे डाइनिंग एरिया में है।